क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए चोरी डकैती तो आम हो चुकी। मोबाइल भी छिन जाते हैं, जाहिर सी बात है, जानवर भी चला जाता है। आज ये नौबत आ गई ये छोटा सा मोबाइल लेके। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम का कुछ और अहवाल। कानून के एहलकारों और क्राइम पेशा नासिर के दरमियान होने वाली आंख बिचौली। तो हम इन कराची के जितने भी क्रिमिनल्स हैं ना, कराची में जो आजकल क्राइम किए जा रहे हैं, ये सारा सिलसिला उन लोगों के ऊपर बहुत सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। सर, कराची में जराइम का जिन बेकाबू होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, 100% यही बात है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? कानून के होने के बावजूद अमल दरामद नहीं है उस पर। सर, कराची के स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए अलग फोर्स होनी चाहिए। असल में बात बिल्कुल यही है, ऐसा ही है बिल्कुल, कि जराइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और इन वारदातों को रोकने के लिए कानून के एहलकारों को बहुत सख्त तरीन कवानीन का नाफिज करना बहुत ज़रूरी है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 518। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 842। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले वाकयात इस बार रहे 13। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये वाकयात हैं 4729। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद शुमार आपने देखे, और इसके बाद हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम जिक्र कर रहे हैं कराची का, यानी कराची में बढ़ते हुए जराइम जहां अवामुन्नास की जिंदगियों के लिए एक अजाब जाम बनकर रह गए। नहीं मालूम ये जराइम पेशा नासिर कहां से आते हैं, कहां अचानक ही रूपोश हो जाते हैं। और फिर हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि कराची की कौन सी शाहरा, कौन सी गली, कौन सा महल्ला, कौन सा ऐसा मोड़ है कि जहां पर जराइम की वारदातें रूनुमा न हो रही हों। समझ में एक बात नहीं आती कि कराची इतना बड़ा शहर है, कराची में इतनी फोर्सेस काम कर रही हैं, उसके बावजूद जराइम की होने वाली ये वारदातें रुकने का नाम ही नहीं लेती। और नाजरीन, आज हम ऐसी ही जराइम की वारदातों के बाबत एक अहाता करते जा रहे हैं कि कराची में कहां, किस मोड़ पर, किस जगह, किस मकाम पर जराइम की होने वाली वारदातें आज बढ़ रही हैं। और फिर इन जराइम की वारदातों के साथ साथ चोरी चकारी, लूट खसोट और इंसानों पर जुल्म इस्तेदाद करने वाले इन जराइम पेशा नासिर का हम अहवाल बयान करना चाहते हैं आज के इस एपिसोड में। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको कराची के बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की बाबत आगाह करना चाहते हैं।
हम बताना चाहते हैं कि अवामुन नास जराइम पेशा अनासिर के हाथों किस तरह खिलौना बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कराची लुटेरों की ख्वाहिशों का मरकज बनकर रह गया हो, कि जो जहां जिस मकाम जिस शाहरा जिस मोड़ पर चाहता है अपनी मनपसंद वारदात करने निकल पड़ता है। और दूसरी जानिब जराइम की बढ़ती हुई कार्रवाइयां, खासतौर पर गली कूचे शाहराओं पर होने वाले स्ट्रीट क्राइम अवामुन नास के लिए सुहाने रूह बने हुए हैं। दोस्तों, अगर हम सोचें कि इन बढ़ने फैलने वाले जराइम में हमारा अपना भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसूर जरूर है, वो इसलिए कि अगर हम ये जानते हैं कि शाहराओं पर जराइम हो रहे हैं तो इससे महफूज रहने के लिए हमने क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया। ये बात जरूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि सबसे पहले हमारी कीमती अशिया का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है। हम उस जिम्मेदारी को कहां तक पूरा कर रहे हैं। जरा सोचिए तो सही कि क्या खुले आम मोबाइल फोन्स पर बात करना हमने तर्क किया या नहीं। शायद यह सोचते हुए कि अगर किसी के साथ वारदात हो गई तो क्या हमारे साथ भी हो जाएगी। और यहां जरा अंदाजा कीजिए कि खुले आम अपनी कीमती अशिया का इस तरह प्रचार करना कहां की अक्लमंदी है। मोबाइल जल्दी थोड़ी जल्दी 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 रिंग 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 जल्दी 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 कानून के एहलकारों की यह जिम्मेदारी है कि लूटमार छीना झपटी करने वाले अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, मगर हमें भी अपनी जिंदगी का कोई ना कोई लाए अमल जरूर तैयार करना चाहिए ताकि हम लुटेरों को अपनी जाने मुतासर होने का मौका ही न दें। जुर्म की सरकूबी में हमें अपना किरदार जरूर निभाना चाहिए, तब कहीं जाकर हम इस जराइम की अफरीद से बच पाएंगे। इसी तनाजुर में हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत आदाद शुमार तैयार कर रहे हैं कि कहां कराची के किस इलाके में अवामुन नास होने वाली वारदातों के बायस उलझनों परेशानियों से सबसे ज्यादा दोचार हैं। और इसी नाते आज हम कराची के इलाके कोरंगी डिवीजन का जिक्र कर रहे हैं कि जहां गुज़िश्ता दिनों कानून के एहलकारों और जराइम पेशा नासिर के दरमियान मुस्तकिल आंख मिचोली जारी रही। माह जून 2021 एफआईआर नंबर 340/21, 341/21, 342, 343, 344/21 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 186, 353, 324, 34 और 23A के तहत होने वाले वाकयात को ज़ाबिता कानून में लाया गया। नाजरीन, कराची के मसाइल किसी से ढके छुपे हैं ही नहीं।
यहां मौजूद हर मसला पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। ऐसा लगता है कि जैसे लोग यहां जिंदगी गुजार नहीं रहे हैं बल्कि जिंदगी काटने पर मजबूर हैं। हम घर में जाते हैं तो बिजली 2-2 घंटे जा रही है। और यहां इस इलाके में भी आवाम लाइट आने का इंतजार कर रही है। इसी दरमियान ये सब शुरू हो गया। अचानक ही नमूदार होने वाले लुटेरे बिना खौफ खतर आ धमके। ये बेचारे परेशान हाल लोग मजीद उलझनों और वसवसों से दो चार हो गए। और पुलिस कंट्रोल 15 की इत्तला के बाद इलाका पुलिस के एहलकार इसी जानिब आ पहुंचे। इस जानिब ये कजिया जारी था और दूसरी तरफ ये मलीर कराची का इलाका है। ये अफराद सुकून और इत्मीनान के साथ अपने अपने मामलात में मसरूफ थे। अरे बस बात कर रहा हूँ, निकलने। हाँ बस सुनो सुनो आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, थोड़ी बस निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। आप लोग कहाँ बैठे हो? आप लोग कहाँ बैठे हो? जी मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। इन्हें गुमान भी न था कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है। बस बात कर रहा हूँ, निकलने। हाँ बस सुनो सुनो सुनो। और यूं ही ये बेचारे अपनी कीमती अशिया से महरूम हो गए। इसके बाद अपनी मनमानियां करते हुए जराइम पेशा नासिर फरार होने लगे।
पुलिस स्टेशन सऊदाबाद मलीर में जराइम से परेशान अवामुन्नास की जानिब से शिकायत के अंबार लगते जा रहे थे। सर मैं आया हूँ मिलर गार्डन से। सर बात ये है कि इलाके में इतनी वारदातें हो रही हैं और आवाम इतनी परेशान है, हम खुद इतने परेशान हैं। गेट पे आ रहे हैं और डायरेक्ट स्ट्रेट फायर मार रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, या तो हम खुद रोड पे खड़े हो जाए। ये वो बात सही कर रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सही। अभी कुछ लोग पकड़े भी हैं हमें। सही। तो कोशिश करेंगे, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो नुकसान है उसको रिकवर कराया जाए। भाई आप आपके पास आए हैं एप्लीकेशन लेकर। हम लोग शीट 11 में रहते हैं, वहाँ पे भी रात के टाइम में बहुत स्नैचिंग होती है। ठीक है, तो हम भी आपको एप्लीकेशन देने आए थे। ठीक है, तो बस ये रिक्वेस्ट है आपसे। आप बेटा ठीक है, साथ में आप जी। नाजरीन, ऐसे मामलात को बहुत गौर से देखने की खातिर सिंध पुलिस के हुक्काम बाला और एसएसपी कोरंगी की जानिब से अवाम की शिकायत, उनकी मुश्किलात और इनकी अगर दाद रसी न हो रही हो तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर एक व्हाट्सएप कंप्लेन ग्रुप शुरू किया हुआ है। इस ग्रुप का जो मकसद है वो ये है कि अगर थाने के अंदर उनकी जो जायज़ शिकायत है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है टाइम पे, उनको बेजा इंतज़ार कराया जाता है या उसको जो है एफआईआर के लिए दर्ज करने के लिए उससे पैसे तलब किए जाता है। तो इस तरह के जो भी साइल के साथ जो भी ज़्यादती हो रही हो या उनके साथ कोई रवैया ऐसा रखा जाता है जो कि नाकाबिल कबूल है, तो उस हवाले से हमने ये ग्रुप शुरू किया है। इस लम्हे आने वाला ये पैगाम इलाके के रहने वालों के लिए हवा के एक ताज़ा झोंके की मानंद है। कोई भी इस तरह की कोई भी शिकायत हो तो साइल ताने के अंदर यह ताने से निकल के पूरी तौर पे हमें व्हाट्सएप नंबर यानी 03-020-20-880 नंबर पे वो व्हाट्सएप हमें वो मैसेज अपनी शिकायत भिजवा दें तो उस पर पूरी तौर पे एक्शन भी लिया जाए। तो ये हम इसीलिए इस सिलसिले में ये ग्रुप हमने शुरू किया हुआ है कि जो साइल को मुश्किलात थाने के अंदर आने, एफआईआर दर्ज करने या अपनी जायज़ शिकायत को रिकॉर्ड करवाने के लिए उस हवाले से जो शिकायत है तो वो उस मसले को, उस शिकायत को उनको दूर करने के लिए, उनको हल करने के लिए हमने ये ग्रुप शुरू किया हुआ है। याद रखिए, फिलहाल ये सहूलियात कोरंगी डिवीजन कराची के तमाम पुलिस स्टेशंस में मौजूद हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस मोड पर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कराची में होने वाले जराइम की बाबत मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में हम जिक्र कर रहे हैं आज कराची का, यानी कराची में रोज बरोज नित नए अंदाज से परवरिश पाने वाले जराइम बढ़ते ही जा रहे हैं और आज इस नहज तक आ पहुंचे हैं कि शहर कराची जैसे लुटेरों की आमाज गाह बनकर रह गया हो। इसी तनाजुर में आज हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली वारदातों का जायजा ले रहे हैं कि आखिर वो कौन से हालात, वाक़यात, मुहर्रकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम और आप मुस्तकिल ये अज़ाब जुर्म भुगत रहे हैं। रात के इस पहर फलों की खरीदारी के लिए आने वाले ये साहब यूं ही मसरूफ थे और कार में मौजूद खातून इसी तरह मोबाइल के साथ मसरूफ। याद रखिए, सिवाय बहुत ही कोई इमरजेंसी के अपना सेलफोन इस तरह सरेराह कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नाम ले लो, जिसके नताइज कभी अच्छे बरामद नहीं होते। और इसके बाद
आने वाले ये लुटेरे अपनी मजमूम कार्रवाइयों में यूं ही मसरूफ हो गए। कोई शायद सोच भी न सके कि होने वाली ये वारदातें इस नहज तक आ पहुंचेंगी। इसके बाद अपनी मनमानियां करते हुए जराइम पेशा नासिर फरार होने लगे। लुटने वाले ये बेयारो मददगार इसी आलम में बस आप ले तो क्या करना है लेने के लिए हम मुझे क्या पता आ जाएंगे ले जाएंगे। सोचों की तस्वीर बन गए कि आखिर ये क्या करें। नाजरीन, कराची के इलाके सऊदाबाद मलीर में चंद जानवरों को लेकर फरोख्त करने की खातिर यहां मौजूद ये अफराद आने वाले खरीदारों का इंतजार कर रहे थे। कि इसी दरमियान ये अफराद आ पहुंचे जो अपनी हरकत और सकनात से मशकूक दिखाई दे रहे थे। यानी जो मुख्तलिफ हीले बहानों से अपनी गुफ्तगू खामखा जारी रखे हुए थे और बातों ही बातों में अंदाजा यह करना चाहते थे कि अब तक इनके कितने जानवर फरोख्त हुए और कितना कैश इन लोगों के पास मौजूद होगा, या कोई खरीदार मोटी आसामी जानवर खरीदने की खातिर इधर आ जाए तो इनका काम शुरू हो। नाजरीन, इसी दरमियान इलाके में बढ़ती मुजरिमाना कार्रवाइयों के पेश नजर जिन सादा लिबास एहलकारों को मुख्तलिफ रूप में मुख्तलिफ मकामात पर निगरानी की जिम्मेदारियां सौंपी गईं, इनमें से एक इसी जानिब आ पहुंचा। यहां मौजूद गैर मुतल्लिका अफराद को बगौर देखने के बाद आने वाला यह शख्स सोच रहा था कि इसकी जिम्मेदारियां निभाने का वक्त आ पहुंचा। और इसने पुलिस पार्टी को फौरी तौर पर यहां पहुंचने का पैगाम देना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मतलूबा चंद अफराद यहां मेरी निगाहों के सामने मौजूद हैं। और इसके बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। इसी अंदाज से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को यहां से हिरासत में ले लिया गया। जी भाईजान, किस किस्म की वारदातें हो रही हैं आपके एरिया में? भाई यहाँ तो जब बकरा ईद का सीज़न आया, अभी शुरू हुआ, ठीक है ना, आए दिन मतलब जाहिर सी बात है लोगों को खुशी होती है, इतना बड़ा त्यौहार है गया तो हम लोग पहले से लाके जानवर बांध देते हैं। चोरी डकैती तो आम हो चुकी थी इलाके के अंदर, खासकर ये जेरिया मलिर शादमान टाउन है, यहाँ पर इस तरीके से वारदातें हो रही हैं। हम जानवर लाया, अभी मेरा अपना जानवर मेरे अपने भाई के बाड़े बना हुआ था, 1,60,000 का, सुबह फजर की नमाज के बाद वो जानवर चोरी हो गया। आप बताइए क्या हादसा हो रहे हैं? हादसा ये हो रहे हैं भाई, डकैती चोरी वारदात जो भी है मलीर के इलाके में शादमान में जो हुआ मामला, तो इससे पहले सी एरिया में
जी एरिए में रात गाड़ियाँ घूमती थी, जानवर ले जाती थी, सही है ना। अब आप ये लोग बोलते हैं ना, आपने भी एक सवाल करा कि यार ये कुर्बानी का जानवर, डकैत कुर्बानी का जानवर नहीं जानता, वो जानता है कि मुझे डकैती करनी है, चोरी करनी है। जी भाईजान, क्या बोलना चाहते? आए दिन वो आ जाते हैं, वारदातें करते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं, मारते अलग हैं। हम खुद परेशान हैं, हमें शौक है पहले से जानवर लाने का। अब हम लेके आ जाते हैं लेकिन डर लगा रहता है। पहले हम टच मोबाइल लेके बैठते थे आधी रात को, आज ये नौबत आ गई ये छोटा सा मोबाइल लेके। हम कानून के एहलकारों से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द होने वाली इन मज़मूम कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए कोई सख्त तरीन कवानीन का लागू होना बहुत ज़रूरी है। हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हुसैन। कहाँ के रहशी हो? कोरंगी बिलाल कॉलोनी सर। कितनी दफ़ा जेल गया है? 4-5 दफ़ा गया। तो फिर क्यों गया है? वारदात की है तो गया ना। कौन कौन से एरिया से छीनते हो? कोरंगी 2.5 नंबर से सर। और कहाँ 5 नंबर से सर। कोरंगी से? जी सर। मतलब मैं खुद पूछूंगा तो बताओगे, खुद नहीं बताओगे कि कहाँ किया? एक ही दफ़ा बता कहाँ करते हो वारदातें? सब जगह करते हैं सर, जिधर मौका मिलता है सर। मुझे माफ़ कर दो सर। जब लोगों से मोबाइल छीनते हो वो मिन्नतें करते थे ना तुम्हारी? जी सर। तो उस टाइम तुम्हें रहम नहीं आता था उन पर? क्या नाम है? गुल मोहम्मद। कहाँ रहता है? कुरंगी 2.5 नंबर। कौन हो तुम? बलोच है सर। कितनी दफ़ा बंद हुए पहले? ये पहली बार वारदात करी है सर। तो कोई भी आज तक नहीं मानता वारदात करके? इससे पहले कितनी मरतबा जेल में गया? इससे पहले एक बार ही गया हूँ सर, और ये दूसरी चक्कर बार में? इसी चक्कर में। ये मोबाइल कहाँ लेके जाते हो? ये बेच देते हैं जो रास्ते में, जैसे किसी को भी बेच दिया। नहीं, कहाँ बेचते? ऐसी को ले लेगा तुम्हारे रास्ते में चलते हुए? सर मार्केट में जैसे बेच दिया। कौन सी मार्केट में? आम मार्केट है सर, ऐसे किसी एक मार्केट नहीं, मार्केट आम नाम तो लो ना मार्केटों का। कहाँ जाते हो? 4 नंबर हो गई जैसे सर। 4 नंबर कौन सा? मोबाइल मार्केट जो कुरंगी 4 नंबर? जी सर, वहाँ हो गया। और ये अपना अमन टावर क्रॉसिंग के नीचे जो मार्केट है, अच्छा, यहाँ हो गया। तो वो तुम्हारे से इसको पूछते नहीं है इसका डब्बा शब्बा? नहीं ऐसे सर, ले लेते हैं? जी सर, हम बोलते डब्बा उब्बा नहीं है सर। मोबाइल में डब्बा नहीं करवाते आपकी? सर CPLC जब कराएंगे ना, जब वो पीछे से कंप्लेन हुई होगी तो पकड़े जाएंगे, वरना नहीं। तो वो जो मोबाइल आप उनको देते हैं, वहाँ को जो उनके दुकानदार होता है जी, वो आपकी CPLC नहीं कराता? सर CPLC वो कराते तो उस टाइम पे कोई कंप्लेन नहीं होती तो बच जाते सर। इससे पहले कितनी वारदातें आपने की हैं? इससे पहले सर 4 करी थी, 5वीं ये। टोटल कितनी की सर है? ऐसे तो याद भी नहीं है सर, ये बात तो याद नहीं है ऐसे? जी सर। लेके जाओ उसको। क्या नाम है तुम्हारा? शाकिर नाम है सर। बाप का क्या नाम है? सईद। सईद, कहाँ रहते हो? ये इधर बिलाल कॉलोनी में सर। कौन हो? बंगाली हो? कौन हो? बंगाली है सर। बंगाली है जी। कितनी दफ़ा जेल गए हो पहले? 2-3 दफ़ा गया सर। तुम्हें कोई असर नहीं हो रहा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ? नहीं, बड़ा अफसोस हो रहा सर, गलती हो गया, आइंदा नहीं होगा। अभी कितनी उम्र है तेरी? मेरी उम्र 18 साल है सर। अभी 18 साल में तेरा ये हाल है, तू आगे जाके क्या करेगा? सर गलती हो गया बस। कितनी बार बंद हुए हो? सर 2-3 बार बंद हुए सर। 18 साल की उम्र में तुम 2-4 दफ़ा बंद होके आ चुके हो, तो आगे तुम्हारा लंबे काम करने का प्रोग्राम सर लग रहा बस है। ये नहीं, यहाँ हमारे सामने आगे तुम लोग हाथ बांधते हो, बस माफी ये दे दो, गलती हो गया ये सर, दे दो। माफ़ कर दो, ये आखिरी बार हो गया, आइंदा और कभी ऐसे नहीं लोग करेंगे भी तुम्हारे से माफ़ी मांगते होंगे जब छीनते हो, उस टाइम तो तुम माफ़ नहीं करते उनको। नशे में कुछ पता नहीं होता सर, अभी आइंदा नहीं करेंगे, गलती हो गया। अपने घर वालों का फोन छीना है कभी? अपनी माँ का, बहन का? जी जी, घरों का भी छीना कभी? जी जी, घर पॉइंट पे? घर का असले मोबाइल पे छीना है? असले में नहीं, ऐसे ही चोरी करके चोरी सर। किया ना? जी जी, बस शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बस गलती अपने हो गया माँ बाप सर, को भी आइंदा छोड़ा नहीं तुम लोगों करेंगे ने। सर, गलती हो गया। नशा कब से कर रहे हो? नशे 8 साल हो गया सर। 8 साल? चोरियाँ करते थे पहले सर। 10 साल की उम्र से काम शुरू कर दिया तुमने? चोरी करते थे पहले। हालत देखो इनकी, 10 साल से ये काम शुरू कर, 10 साल की उम्र में। इंशाल्लाह सच्चा दिल से तौबा करिए, आखिरी बार, आइंदा ज़िंदगी में नहीं करेंगे सर। बेटा जब ऐसा केस बनेगा ना, बाहर ही नहीं आओगे, इतने केस है तुम्हारे सर ऊपर। माफ़ कर दो सर, गलती हो गई, आइंदा नहीं चलो होगा लेके सर। जाओ उसको। इजाज़ नाम है सर। कहाँ रहते हो? जिया में रहता हूँ सर। जिया कॉलोनी में? कौन हो? बंगाली? पठान हूँ सर। इससे पहले कितनी दफा बंद हो चुका तू? एक दफ़ा बंद हुआ हूँ साहब। क्यों बंद हुआ? यही चोरी में साहब। बस एक ही दफा बंद हुआ है? झूठ बोल रहा है? डकैती की है सर। बंद कब हुआ था? ये 5-6 महीने पहले ही बंद हुआ था। और बाहर कब आया? जेल से कब आया? ये 1 महीना हुआ सर। ये वही महीना ग्रुप है। ये सारा एक ही ग्रुप है सर। ये एक ही दफा गया इकट्ठा, और इकट्ठा फिर जो है पकड़ा गया दोबारा। ये महीने वाले ही हैं। वही ना, 1 महीने वाले ही हैं ये। रमजान से पहले आया था? जी सर। क्या करते हो चोरी की बाइक करके? फिर क्या करते हो उसको? यही चोरी डकैती करते हैं साहब। फिर उसके बाद क्या बेच देते हो गाड़ी? जी सर, बेच देते हैं। ये कहाँ बेचते हो? सर जी ये रोड पे छोड़ देते हैं ऐसे ही। अच्छा,
नहीं सामान भी निकालते होगे ना, कुछ बेचते होगे? बस सामान थोड़ा बहुत निकाल के कबाड़ वाले को दे देते हैं। अच्छा, हाँ, उससे नशा कर लेते हैं। चलो अभी जो जुर्म किया, ये मोबाइल कितने का बेचते हो? जैसे 50,000 का मोबाइल है, ये कितने में बेच देते हो? सर जी यही पाउडर वाले ले लेते हैं हमारे से 7-8 हज़ार रुपये में। हाँ, ये पाउडर ने तबाह किया हुआ है। जी सर। नशे में तुम्हें याद भी नहीं रहता होगा ना कितनी वारदातें की हैं? हैं? जी साहब जी, याद नहीं रहता सर। किस टाइम निकलते हो वारदात करने के लिए? यही साहब जी रात का टाइम होता है। और ये चेहरा तुम्हारा इसलिए हमने ढापा हुआ है ना, जी हमारी भी शिनाख्त परेड नहीं हुई। सही इसकी प्रॉपर इसकी इंटेरोगेशन बना के डिटेल से कहाँ कहाँ वारदातें हैं सारी इसकी। नाजरीन, हम यहाँ इन जराइम पेशा अनासर का तस्करा कर रहे थे कि अगली सुबह कोरंगी अवामी कॉलोनी के इलाके के एरिया मार्केट के नजदीक मौजूद एक बैंक लूटने की खातिर बैंक में आने वाले जराइम पेशा अनासर को यह मालूम था कि तनख्वाहों की मद में आज बैंक के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए कैश मौजूद हैं। और इसके बाद इन्होंने अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। बैंक में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से असलाह तक छीन लिया गया। इसी दरमियान कानून के एहलकारों तक भी ये इत्तला पहुंच गई कि बैंक में 4 डाकू मौजूद हैं। कानून के एहलकारों ने बैंक के दरवाजे पर पहुंचने के बाद कई बार उन जराइम पेशा नासिर को ललकार कर कहा कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, असलहा फेंक कर बाहर आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। मगर इसके जवाब में जराइम पेशा नासिर ने गोलियां दागना शुरू कर दी। नाजरीन, इस बैंक के शीशों पर मौजूद गोलियों के निशानात आने वाले जराइम पेशा नासिर के जुर्म का मुंह बोलता सबूत मौजूद हैं कि जिन्होंने बैंक में मौजूद अवाम और अमले को जान से मार देने का खौफ दिलाकर यही कहना शुरू कर दिया कि तुम सब मारे जाओगे, वरना जितनी रकम यहां मौजूद है हमारे हवाले कर दो। और इसके बाद बाहर से कानून के एहलकारों की ललकार ने इन्हें खौफजदा कर दिया। इसके बाद तो इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और आखिरकार कानून के एहलकारों ने बैंक में मौजूद अफराद को महफूज रखते हुए जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। बैंक में घुसने वाला एक डाकू मौके पर मारा गया और एक जख्मी हालत में मजीद 2 मुल्जिमान के साथ बैंक में मौजूद पिछले दरवाजे से फरार हो गया। जी, आज 15 जुलाई 2021 को सुबह 9:30 बजे कोरंगी का इलाका है के एरिया, जो कि ताना अवामी कॉलोनी का जुरिस्डिक्शन है। यहाँ पे आज सुबह 9:30 बजे के करीब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर 4 डकैत जो है वो दाखिल हुए। जैसे ही वो बैंक के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने गेट पे सिक्योरिटी गार्ड से वेपन छीना है और उसके बाद अंदर जाके उन्होंने जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था उनको भी बट मार के उनको नीचे गिरा दिया है और उसके बाद उन्हें बैंक के अमले को होस्टेज किया है। लेकिन बहरहाल पुलिस ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में जो है ना, और जो बैंक का अमला होस्टेज किया था उनको भी छुड़ा लिया है और एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है ना, क्योंकि उन्होंने स्टेट फायरिंग पुलिस के ऊपर शुरू की थी, तो जवाबी फायरिंग में एक डाकू जो है वो मौके पे हलाक हो गया, जबकि बाकी 3 जो डकैत थे वो मौके से फरार हो गए। नाजरीन, बैंक में मौजूद अफराद ने इस वक़ूए के बाबत क्या बयान किया? आज सैलरी देता 1.5 करोड़ से ज़्यादा था। पुलिस अनबिलीवेबल है कि इतने टाइम में पुलिस का यहाँ पे पहुँचना, उन्होंने इतनी इंटेलिजेंटली उनको हैंडल की। पुलिस गार्ड था कोई राना तस्नीम, उसने अपनी जान पे खेल कर समझ लें हम सबको महफूज भी किया और इतना पूरा पेन उसने लिया। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा जराइम की होने वाली वारदातों का कुछ अहवाल। अभी ये दास्तानें कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर जारी और सारी ज़रूर होंगी, क्योंकि इन जराइम पेशा नासिर को रोकने के लिए सख्त तरीन सज़ाओं का लागू होना अशअद ज़रूरत है। और मैं कई बार अपने इन प्रोग्रामों के नाते कानून बनाने वाले इदारों से ये ज़रूर अपील और इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए स्ट्रीट अलर्ट फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाज़ारों में ख़रीदारी करने के लिए आएँ,
कहीं ट्रैवल कर रहे हों, कहीं जा रहे हों, कहीं आ रहे हों, उनको ये यकीन होना चाहिए कि स्ट्रीट अलर्ट फोर्स कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर होगी और इन जराइम पेशा अनासिर को जल्द अज जल्द कानून के कठघरे तक पहुंचाना चाहिए। और नाजरीन, आपने देखा कोरंगी के इलाके में होने वाली बैंक वारदात के उन जराइम पेशा अनासिर की बाबत कि जैसे ही कानून के एहलकारों को लम्हों में इत्तला पहुंची, वो उस मोड़ तक जा पहुंचे। अपनी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने के बावजूद उन्होंने वहां मौजूद हर एक को महफूज रखा और जराइम पेशा अनासिर, एक मारा गया, एक ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी को लेकर 2 अफराद मज़ीद फ़रार हो गए। इन जराइम पेशा अनासिर की बाबत अगर आप कहीं कुछ जानते हैं तो बराह करम हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा इसी खैरात में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।